गुड़िया, जो अपने पापा की लाडली थी, अब शादी के काबिल हो गई थी। वो न सिर्फ खूबसूरत और नरमी मिजाज लड़की थी बल्कि खाना पकाने में भी माहिर थी। जो कुछ भी वो पकाती सबको बहुत पसंद आता। एक दिन जब मिट्टी के चूल्हे से कली पकौड़े और ताज़ा रोटी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, कालू कौवा आ पहुंचा। आज क्या पक रहा है गुड़िया? खुशबू तो कमाल की है। आओ कालू भाई बैठ। आज गुड़िया ने कली पकौड़ और तंदूरी रोटी बनाई है। बस फिर तो खा कर ही जाऊंगा। गुड़िया ने 2 थालों में खाना पेश किया। कालू मजे से खाने लगा और तारीफों के पाल बांध दिए। गोरी तो ऐसा खाना बना ही नहीं सकती। जिसको गुड़िया का खाना नसीब हो वो तो बहुत खुश नसीब होगा। कालू भाई, अगर कोई अच्छा परिंदा जानते हो तो हमारी बेटी के लिए रिश्ता ले आना। फिक्र ना करे, आपकी बेटी के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। कालू जहाँ काम करता था, इस कंपनी का मालिक एक दिन फोन पर बात कर रहा था। हमें जहेज नहीं चाहिए, बस एक सलीकामंद और नेक दिल बहू चाहिए। सर, मैं एक चिड़िया को जानता हूँ, खूबसूरत है, नेक है और खाने पकाने में नंबर 1। तालीम कितनी है? बस 12वीं तक पढ़ी है। ठीक है, मैं घर वालों से बात करके तुम्हें बताता हूँ। कुछ दिन बाद कालू ने रानो और टन्नो को खुशखबरी दी। मेरे मालिक का खानदान गुड़िया को देखने आ सकता है। अगर सब ठीक रहा तो गुड़िया मलिका बनकर रहेगी। गुड़िया को देखने लड़के वाले आ गए। सब ने इसकी तारीफ की। लड़के के वालिद ने एक खूबसूरत हार तोहफे में दिया। हमें गुड़िया पसंद है, 10 दिन बाद बारात आएगी। सब बहुत खुश हुए, लेकिन गुड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। माँ, मैं इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी? बेटी, ताव नौकरानी बन के नहीं, बहू बन के जा रही है। तेरा राज चलेगा वहाँ। माँ ने हौसला दिया। शादी हो गई। गुड़िया ससुराल चली गई। अगली सुबह पहली रसोई का दिन था। भाभी, आज कुछ स्पेशल बनाओ। सब कहते हैं आपको खाना पकाने में कमाल है। भैया को वेजिटेबल मोमोज बहुत पसंद हैं। गुड़िया ने डर के मारे हाँ कह दिया, मगर अंदर से बहुत परेशान थी। मोमोज? ये क्या होता है? कभी सुने भी नहीं। इसी वक्त सास किचन में आई। अभी तक सब्जी नहीं निकाली? आटा कांच के डब्बे में है। जी माँ जी, अभी निकालती हूँ। सास चली गई। गुड़िया ने सब्जियाँ निकाल कर चटपटी सब्जी बना ली और आटे की रोटियां बना ले। शायद यही मोमोज होते हैं। जब वो खाना लेकर बाहर आई, सब खुशबू से ही खुश हो गए। अरे भाभी, ये क्या बनाया? यही तो मोमोज हैं। गुड़िया ने मासूमियत से कहा। सब हैरान। भाभी को तो मोमोज का मतलब ही नहीं पता। गुड़िया की आंखों से आंसू निकल आए। चुप हो जाओ सब, ये कोई हंसने की बात है। माँ जी, मुझे माफ कर दी। मैंने कभी मोमोज नहीं देखे, ना खाए। तो क्या हुआ? मोमोज ही तो हैं। मैं सिखा दूंगी। लेकिन ये जो तुमने बनाया है वो तो बहुत मजेदार है। सब खाने लगे और गुड़िया की तारीफ करने लगे। वाह बहू, ये तो 5 स्टार खाने जैसा है। अब ये खाना बार बार बनाना। सब हंसने लगे। फिर सोनू ने असल मोमोज मंगवाए। जब गुड़िया ने पहली बार चखे तो बोली, माँ जी, अब मैं ये भी बना सकती हूँ। गर्मियों का मौसम था। जंगल में हर तरफ धूप ही धूप थी, हवा भी बंद पड़ी थी। ऐसे में चिड़िया और कौवा दाने की तलाश में निकले हुए थे। कालू, बिल्कुल भी हुआ नहीं है, पतुआ तक नहीं हल रहा। बहुत गर्मी है। हाँ, मौसम तो बहुत गर्म है। शाम को शायद बारिश हो जाए। हम सुबह से दाने ढूंढ रहे हैं, पता नहीं आज कुछ मिलेगा भी आ नहीं। चिड़िया ने मशवरा दिया, क्यों ना हम अलग अलग समतों में दाना तलाश करें, जो भी मिले आधा आधा बांट लेंगे। कालू मान गया। दोनों तयशदा दरख्त के नीचे वापस मिलने का वादा करके अपनी अपनी राह चल पड़े। कालू को जल्द ही एक रोटी नजर आई। वो खुश होकर बोला, वाह, मुझे तो रोटी मिल गई। ये दाना इस छोटी चिड़िया को नहीं दूंगा। वो फौरन रोटी खा गया। उधर चिड़िया को कुछ ना मिला। वो परेशान हो गई। बोली, अभी तो गर्मियों की शुरुआत है, आगे मेरे अंडों से बच्चे निकलेंगे, तब ज्यादा खाने की जरूरत होगी। कैसे होगा सब? इसी सोच में वो एक कपास के खेत की तरफ गई जहाँ एक किसान और इसकी बीवी फसल काट रहे थे। चिड़िया ने कहा, किसान जी, कुछ दाना दे दीजिए। गर्मी की वजह से कुछ नहीं मिल रहा। ये लो, मकई के कुछ दाने ले जाओ, और भी आ जाना। चिड़िया खुशी खुशी दाने लेकर दरख्त के नीचे आई। कालू पहले से बैठा था। चिड़िया बोली, देखो, किसान की बीवी ने मुझे मकई के दाने दिए। कालू बोला, बहुत अच्छा हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, आओ आधे मकई के दाने तुम ले लो। कालू दाने लेकर घर गया और अपनी बीवी गोरी को कहने लगा, गोरी, आज मैं मकई के दाने लाया हूँ, सब तुम खा लो। मैंने तो पहले ही रोटी खा ली थी। गोरी ने पूछा,
इतने दाने तुम अकेले कहाँ से लाए? कालू ने सारी बात बताई। गोरी ने कहा, क्या जबरदस्त आइडिया है, कल भी ऐसे ही करना और जो कुछ अच्छा मिले मेरे लिए छुपा लेना। इस बेवकूफ चिड़िया से मत बांधना। अगली सुबह वो फिर दाने की तलाश में निकले। कालू को एक दरख्त के नीचे बहुत सारे फल मिले। आज तो किस्मत साथ है, ये फल जरूर किसी परिंदे ने रखे होंगे, मैं फौरन उठा लेता हूँ। वो सारे फल एक झाली में छुपा कर सो गया। दूसरी तरफ चिड़िया फिर किसान के खेत गई, मगर फसल किट चुकी थी। आओ नन चिड़िया, आज हमारा आखिरी दिन है, ये दाने ले लो। चिड़िया फिर खुशी खुशी दरख्त के नीचे पहुंची। क्या आज भी तुम्हें कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, आधे दाने तुम ले लो। बारिश शुरू हो गई। चिड़िया का दाना गिर गया और वो इसे ढूंढने लगी। इतने में इसने कालू को देखा जो झाड़ी से फल निकाल रहा था। ये फल कहाँ से आए? हमारे जंगल में तो ऐसे दरख्त ही नहीं। वो समझ ना सकी और घर चली गई, जहाँ इसका अंडा फूटा और एक नन्हा सा बच्चा निकला। मामा, आप मेरे लिए खाना लाने गई थी? मुझे भूख लगी है। चिड़िया बहुत परेशान हुई। बारिश में मेरा दाना गुम हो गया। अब कालू के घर से कुछ मांगने जाती हूँ। वो कालू के घर पहुँची, मगर कालू और गोरी ने इसे धुतकार दिया। अब तुम हमारे किसी काम की नहीं, जाओ यहाँ से। चिड़िया रोती हुई वापस जाने लगी कि रास्ते में कबूतर मिला। ये कालू हमेशा ऐसा ही करता है। ये लो 2 सेब, अपने बच्चे को खुला देना। चिड़िया ने शुक्रिया कहा और सेब बच्चे को खुला दिए। अगले दिन जब वो दाना तलाश करने निकली तो देखा जहाँ दाने गिरे थे वहाँ मकई के पौधे निकल आए थे। ये मेरे दानों के पौधे हैं, अब मैं उनकी अच्छी तरह देखभाल करूंगी। इसने दिल से पौधों को पानी दिया और जल्द ही इसकी फसल तैयार हो गई। अब इसके पास मकई के भुट्टों की कमी ना रही। अब मैं चाहूँ तो मकई उबाल कर खाओ, आप पाप कारण बना लूं। तो लो, आज मैं तुम्हें पाप कारण बनाना सिखाता हूँ। जब खुशबू कालू के घर पहुँची तो गोरी फौरन पाप कारण मांगने चली गई। इस दिन तुमने मुझे भूखा घर भेजा, आज पाप कारण मांगने आए हो? जाओ यहाँ से। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर वापस चले गए।